हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ओफ्लोक्स ओजेड टैबलेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे इंट्रोडक्शन, यूज़, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, डोज, मोड ऑफ एक्शन। यदि गाइस आपको एक ही वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए ओफ्लोक्स ओजेड टैबलेट की, तो वीडियो में लास्ट तक की बने रहे। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए अपनी राय और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं गाइस इंट्रोडक्शन की ओर। गाइस जो ओफ्लोक्स ओ जेड टेबलेट है, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, यानी कि मूल जो कंपोनेंट रहता है जिसको हम साल्ट कहते हैं, वो इसमें दो मूल एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है। एक तो रहता है ओफ्लोक्सासिन और जो दूसरा रहता है ओनिडाजोल रहता है। जो ओफ्लोक्सासिन जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है आपका इसमें 200 mg, और जो ओनिडाजोल जो रहता है वो रहता है 500 mg। यानी कि जो ओफ्लोक्सासिन ओफ्लोक्स ओ जेड जो टैबलेट बनी है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, जिसको कहते हैं ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल। दोनों क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग हैं। यहाँ पर देख लीजिए, दोनों क्या है, दोनों एंटीबायोटिक ड्रग हैं। और इसको क्या करती है, बहुत सारी कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम से आपको बनाती है, जैसे ओफ्लोक्स ओ जेड। और मार्केट के अंदर जितने भी ब्रांड पॉपुलर ब्रांड है वो आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं। बहुत सारी इसकी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। दो ड्रग की कॉम्बिनेशन है, दोनों क्या है, एंटीबायोटिक है। अब देख लेते हैं दोनों एंटीबायोटिक का काम करने का तरीका, जिसको हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ओफ्लोक्सासिन का देख लेते हैं। ओफ्लोक्सासिन क्या करती है, ये क्या करती है, जो डीएनए गायरेज होता है, जो डीएनए गायरेज होता है उसको इनहिबिट कर देती है। डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, वो ग्रोथ करता है अपनी, वो रुक जाती है। ये काम कैसे किया, ये क्या करती है काम, ओफ्लोक्सासिन काम करती है। ओनिडाजोल जो काम करती है वो क्या करती है, जो ओनिडाजोल जो ड्रग होती है वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी सेल्स खत्म हो जाते हैं। यानी कि वो अपना ग्रोथ, यानी कि उनकी ग्रोथ ही कम हो जाती है, सेल्स क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। काउंटिंग, जिसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करता है, बैक्टीरिया को यानी कि किल कर देता है। और ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया तो बैक्टीरियोस्टेटिक। ये क्या कहता है, बैक्टीरियोसाइडल। दोनों प्रॉपर्टी इन ड्रग में पाई जाती है, ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल, एक बैक्टीरियोसाइडल एक बैक्टीरियोस्टेटिक। ये हो गया मोड ऑफ एक्शन। इसके बाद देख लेते हैं इसका यूज़, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे लूज मोशन, यदि लूज मोशन किसी को आ रहे हैं वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डाइसेंट्री, यानी कि मतलब कि कंटिन्यूसली मोशन आ रहे, पानी वाली मोशन आ रहे और उसमें क्या होता है, ब्लड भी आ रहा है। यदि क्या है, डेंटल इन्फेक्शन, यदि दांत के अंदर इन्फेक्शन, वहाँ पर भी आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यदि यूरिन इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं, या यूरिन इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में भी क्या करते हैं, डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर इसका कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, लूज मोशन, डाइसेंट्री, डेंटल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन में डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। और कहाँ कहाँ पर इसका डॉक्टर यूज़ करते हैं, देख लीजिए। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, जैसे कि हमारा टाइफॉइड इन्फेक्शन है, टाइफॉइड फीवर जो होता है, जो बैक्टीरिया के कारण, जो बैक्टीरिया यानी कि आंत में क्या होता है, ज़ख्म हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। यदि क्या होता है, आपको फिशर हो गया है, या फिस्ट्यूला हो गया, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जैसे कि हम जिसको क्या कहते हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, या ईयर इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी क्या करते हैं, डॉक्टर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, यूज़ के बाद देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, कहाँ कौन कौन, यदि कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं आप, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। तो साइड इफ़ेक्ट क्या नज़र आ सकते हैं, हेड एक, सर में दर्द हो सकते हैं, नोज़िया और वोमिटिंग। नोज़िया और वोमिटिंग, एन का मतलब होता है नोज़िया, NAUSE, नोज़िया, वोमिटिंग, यानी कि उल्टी की तरह लगना या उल्टी का हो जाना, हेड एक, सर का दर्द। फिर क्या होता है, मेटेलिक टेस्ट। मेटेलिक टेस्ट का मतलब होता है जो टेस्ट होता है, जो माउथ का क्या होता है, टेस्ट होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे लिखा है चेंज टेस्ट, टेस्ट चेंज, यानी कि टेस्ट, मुंह का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं गाइस इसके डोज, कहाँ कैसे इसका यूज़ करना होता है, कितनी डोज इसको लेनी होती है, वो देख लेते हैं गाइस। ये देखा गया नॉर्मली एडल्ट के अंदर क्या करते हैं, खाना खाने के बाद आफ्टर मील इसका एक गोली सुबह एक गोली शाम, यानी कि BD लेने की सलाह दी जाती है। कभी नॉर्मली जो ड्यूरेशन होता है 5 से 7 दिन रखा जाता है,
कभी क्या होता है डॉक्टर इसका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहाँ पर इसका डॉक्टर यूज़ कर रहा है, किस बीमारी में इसका यूज़ कर रहा है, कितना इन्फेक्शन है, ड्यूरेशन और डोज उसी पर डिपेंड करती है। नॉर्मली क्या होता है बीडी सुबह शाम और 5 से 7 दिन इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद देख लेते प्रिकॉशन। यदि कोई भी आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं, यदि कोई भी आप ड्रग यूज़ कर रहे हो तो उसका क्या होता है कोई ना कोई सावधानी इसकी बरतनी पड़ती है जिसके लिए उसका साइड इफ़ेक्ट कम नज़र आए। प्रिकॉशन के अंदर ये देख लीजिए प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर में क्या होता है इसको अवॉइड किया जाता है, यानी कि इसका यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं यदि अल्कोहल होता पी रहा है कोई, अल्कोहल इस मेडिकेशन को ले रहा है और अल्कोहल को क्या करना पड़ता है उस टाइम पे अवॉइड करना पड़ता है। यदि आपको कोई भी सीवियर लंग्स या कोई लीवर या किडनी या हार्ट या कोई भी लॉन्ग टर्म की परेशानी है जिसकी आप दवाइयाँ कंटिन्यूसली लेते हैं, यदि कोई ऐसी परेशानी है तो अपने डॉक्टर को बता दें जिससे फर्दर साइड इफ़ेक्ट इसका कम किया जा सके। गाइस यदि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यदि वीडियो में आपने कुछ भी नया जाना है या वीडियो कुछ भी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए अपनी राय और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।